राधा सबको लगभग अब पता चल गया। आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि अब कोई काम तो है नहीं, तो घरों में रहते हुए ये अच्छा टाइम मिल जाता है और ये इंतज़ार करते रहते हो कि कब 6:15 बजे और कब हमें सत्संग सुनने को मिले, क्योंकि काफ़ी प्रेमी लोगों के बाद में टेलीफोन आते हैं और वो बताते हैं कि सत्संग से हमें बहुत सहारा मिला, घबराए हुए थे और वो चिंताएं कम हो गई, आपके वचन सुनने से तसल्ली हो जाती है। और बीच बीच में वो ऐसी बातें भी पूछते रहते हैं और उनको सही जवाब मिलने से उनको एक तसल्ली मिलती है। तो काफ़ी लोगों का एक सवाल होता है, वो कहते हैं कि जी कितने दिन और ऐसे रहना पड़ेगा, कितने दिन हमें इस तरह से रहना पड़ेगा, कितने दिन के लिए बात नहीं कही जा सकती। देखो, अगर कोई काम हो उसकी कोई लिमिट होती है कि हम इस काम को इतने दिन तक करेंगे। कोई मौसम है उसका पता होता है ये 4 महीने रहेगा, 5 महीने रहेगा, या कोई भी किसी न किसी चीज़ की कोई अवधि होती है। साल के भी बता देंगे कि 12 महीने में ख़त्म हो जाएगा, महीनों की कह देंगे कि 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा, हफ्ते की कह देंगे 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, दिन रात की कह देंगे 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना तो हम कोई भविष्यवाणी जानते हैं ना भविष्यवाणी करते हैं। हाँ, इतनी बात ज़रूर जानते हैं ये कि प्रभु की लीला है और हम भी प्रभु की संतान हैं, उसी की ये दुनिया है। उसकी दुनिया में रहते हुए उसके नियम, उसके हुक्म का पालन करेंगे और उसकी मर्यादा में रहते हुए ये अपना जीवन बिताएंगे। जो उनकी मौज होगी उसके अनुसार रहना सीखो। अब इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक हमें ये लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं तब तक के लिए तो कम से कम हमें इन चीज़ों की पालना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि हम सुखी जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, शरीर से स्वस्थ रहने के लिए, इसको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए, इसको रोग बीमारियों से बचाने के लिए, रोग बीमारी से बचाने के लिए दवाई लेते हैं, इसको शरीर को जिंदा रखने के लिए अन्न पानी और जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं इसको तंदुरुस्त रखने के लिए खाते हैं। सर्दी गर्मी से बचाने के लिए उसी अनुसार हम अपने वस्त्र पहनते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? कि ताकि हमारा शरीर ठीक रहे, जीवन सुखमय हो और आराम से बीते। अब भी वही हालत है। इसको सुखी रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए कोई किसी प्रकार का हमें इस शरीर में इस रोग के कारण ऐसी तकलीफ़ ना हो कि जिसके कारण हमें कष्ट उठाना पड़े, तो उस इलाज से परहेज़ बेहतर है। किसी चीज़ का इलाज करने से, क्योंकि एक चीज़ परेशानी कहो, तकलीफ़ कहो, बीमारी कहो, वो आती तो धीरे एकदम है, आने में देर नहीं लगाती, फटाक देसी आ जाएगी। लेकिन जब उसको जाना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत देर से जाती है, धीरे धीरे जाती है। तो इसलिए ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए और विचारों को अच्छा और उनको मजबूती के साथ रखना चाहिए। सकारात्मकता होनी चाहिए, नकारात्मक ख्यालात मन में नहीं आने देने चाहिए। क्योंकि अगर हमने नकारात्मक ख्याल आने शुरू हो गए तो ना ही हम आराम से रह पाएंगे, ना ही टाइम पर खा पाएंगे, सो पाएंगे
तो उससे हमारे शरीर की व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी, तंदुरुस्ती जाती रहेगी, चिंताएं हमें घेर लेंगी और तंदुरुस्ती नहीं रहेगी शरीर, और वो टाइम पास करना भी बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम हंसते खेलते और उस चीज़ की ओर ध्यान ही नहीं देंगे, उसको बिल्कुल भुला देंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कद टाइम निकल गया। तो इसलिए अच्छे विचार और अच्छे ख्याल करके हमें अपना टाइम बिताना चाहिए। जो भी कोई काम ऐसा मिलता है, सेवा का काम, कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है। अच्छे काम करने वाले को नेक इंसान कहते हैं, और हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में नेकी करे। जो इंसान नेकी करता है उसको भला पुरुष कहते हैं, किसी को दानी कहते हैं, किसी को समाज सेवी कहते हैं, किसी को समाज सुधारक कहते हैं, किसी को भला इंसान कहते हैं, किसी को धर्मात्मा पुण्यात्मा कहते हैं। वो इंसान दूसरों के लिए हित के जो काम करते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, वो हमेशा मान भी पाते हैं, उनको खुद को भी शांति होती है अच्छा करने में, और दूसरे लोगों के लिए भी वो उनको सुख और शांति प्रदान करते हैं अपने कर्म के अनुसार। जब कर्म अच्छा करते हैं तो दूसरे लोगों को उससे जो लाभ मिलता है वो उसके बदले में उसको अच्छी दुआ भी दिया करते हैं। नेक इंसान की पहचान क्या होगी? जो दूसरे के हित की बात करे, उसकी पीड़ा में, तकलीफ में, दर्द में उसकी मदद करे। और जो इंसान किसी के लिए अच्छा करता है ना, वही प्रभु के चरणों में जाके शांति पाता है, और वही प्रभु की दात भी प्राप्त करता है। मालिक सबको देखता है, उसके कर्म के अनुसार उसको उसका फल भी देता है। जैसे एक भले इंसान की कहानी बताऊंगा कि एक बार बहुत एक भला आदमी हर युग में होते आए हैं, धर्मात्मा पुण्यात्मा दानी पुरुष अनेक हर काल में हुए हैं, जिनके नाम गिनती करें तो बहुत हैं, और ऐसे ऐसे अच्छे काम उन्होंने किए कि आज तक उनके नाम सोनेरी अक्षरों में लिखे गए हैं, इतिहास भरे पड़े हैं ऐसे लोगों के। तो एक बार एक बहुत नेक इंसान था, उसने अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से धनवान था। धनवान उसी इंसान को मानो जो अपने पास है, उस चीज़ को, धन को दूसरे के हित में लगाए, उससे दान पुण्य करे, गरीबों की मदद करे, तो वो आदमी पुण्यात्मा धर्मात्मा दानी कहा जाएगा। समाज से भी उसी को कहते हैं जो समाज हित की, समाज कल्याण की बात करता है। उसने सबकी भलाई के लिए क्या सोचा कि उसके पास काफ़ी धन था, उसने एक मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवाया, उसके लिए कुछ ज़मीन भी उसने मंदिर के नाम से रख दी, बाग बगीचे सुंदर लगवा दिए, कुएं बावड़ी उसने बनवा दी, प्याऊ लगवा दिए, पेड़ लगवा दिए, विश्रामालय बनवा दिए मंदिर के साथ में। क्यों? वो चाहता था कि जिसको भी ज़रूरत पड़े वहाँ गरीबों को अन्न क्षेत्र खोल दिया कि भूखे गरीब जिनके पास कोई साधन नहीं है वो आएँ और वहाँ से मंदिर की तरफ से जो मंदिर में प्रसाद बनता वो खाएं। साधु महात्मा भगत लोग भी अगर आते हैं तो वो भी मंदिर में प्रसाद पाएं, वहाँ पूजा अर्चना करें, प्रभु की आराधना करें, याद करें। तो बहुत नेकी के साथ उसने ऐसे काम किए। सारा इंतज़ाम करने के बाद में उसने सोचा कि अब ये इतनी बड़ी संस्था बना दी, इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई नेक भला इंसान चाहिए जो इसको अच्छी तरह से संभाल सके। उसने ये कह लो आप भेज दिया कि भाई कोई अच्छा आदमी जो इसका प्रबंध ठीक ढंग से कर सके, चाहे वो मेरे से तनख्वाह ले ले इस चीज़ की, मैं उसको तनख्वाह भी दूंगा, उसके गुजारे लायक जो वो चाहेगा, लेकिन काम इसका ठीक ढंग से करे, देखभाल करे और अच्छी तरह से आने जाने वालों की सेवा होती रहे और मंदिर की व्यवस्था भी ठीक रहे, खर्चे पानी का हिसाब किताब करता रहे। तो इसलिए ऐसा एक इंसान चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने, किसी ने कहा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, किसी ने कहा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, किसी ने आके कहा मैं बहुत अच्छी तरह से आपके काम को संभालूंगा, लेकिन वो जिसको भी देखता किसी को उसने कहा नहीं कि हाँ ठीक है तुम ये काम करना।
बोला कि उस आदमी को मैं स्वयं देखूंगा, जिस दिन मुझे ऐसा आदमी मिल जाएगा उस दिन उसको ये व्यवस्था मैं करने के लिए बोल दूंगा और समझवा दूंगा। नेक इंसान मिलना आसान बात नहीं है। ऊपर से इंसान कुछ दिखाई देता है, दिल के अंदर कुछ होता है। लोग ये बात बनाने में तो बहुत होते हैं, लेकिन करने का जब टाइम आता है तो वो कुछ और भी कुछ मिलता है। तो इंसान तो सही मायने में वो है जो अपना भी त्याग करेगा, अपना सुख का त्याग करेगा, धन का भी त्याग करना पड़ जाए, आराम विश्राम भी उसको छोड़ना पड़ सकता है, तो अपने काम में नुकसान भी उसको उठाना पड़ सकता है, वो इंसान नेकी कर सकता है। जो अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम को जो छोड़ नहीं सकता, अपना कुछ कोई चीज़ त्याग नहीं सकता, तो उसमें परोपकार की भावना है ही नहीं। ना उसको कर्तव्य पालन का उसको कोई ज्ञान है, ना समझ है। जो अपना कर्तव्य पालन नहीं करना चाहता, जो अपना चाहता है मैं टाइम पे काम करूँगा, इतने टाइम पे विश्राम करूँगा, उस टाइम पे किसी से मिलूँगा नहीं, तो फिर वो किसका? वो तो सिर्फ अपने तक सीमित है। अपना आराम, अपना सुख, अपनी सुविधा चाहता है, तो दूसरों के हित की बात नहीं कर सकता। उसको देखता रहा का लोग आते जाते, मंदिर मिल गया, मत्था टेकते, बैठते, उठते, आरतियाँ उतरती, भगत लोग वहाँ प्रभु का गुणगान करते। ये भी व्यवस्था ठीक चलती रही कि खाना पीना सबको प्रसाद मिलता, वहाँ भूखे गरीब को भी, और भी जो भगत लोग, साधु लोग, संत महात्मा फकीर वहाँ आते, उनको भी बड़ी सेवा स्वरूपा होती, इज्जत सम्मान मिलता। लेकिन एक दिन देखा वो क्या करता कि जब सुबह मंदिर के द्वार खुलते, उस समय वो अपने घर की छत पे आके बैठ जाता। उसका घर उसके बिल्कुल पास में था, और वो देखता रहता है कि कौन आदमी कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। तो ऐसे देखते देखते एक दिन उसने देखा कि एक साधारण सा इंसान, जिसके कपड़े भी ऐसे ही थे जैसे कोई गरीब आदमी के साधारण से कपड़े पहने हुए, वो भी जब मंदिर में जाने लगा तो उसकी ठोकर लगी एक पत्थर से। उसके रास्ते में कोई बनाते वक्त एक जो ईंट का टुकड़ा था, वो और तो सब लेवल हो गए, लेकिन एक टुकड़ा उसके बीच में खड़ा रह गया था। उसकी ठोकर लगी, उसने उसको देखा, तो ठोकर तो और लोगों को भी रोज़ाना लगती थी, वो देखता भी था। काफ़ी लोग कई गिरे भी थे उसकी ठोकर खा के, लेकिन उठते और चल देते, किसी ने ख्याल ही नहीं किया। लेकिन जब उसको ठोकर लगी तो वो इंसान इधर उधर देख के और उसी मकान में चला गया जिसने मंदिर बनवाया था, और वहाँ जाके कहने लगा मुझे फावड़ा चाहिए। और उनसे फावड़ा लेके उसने जाके वो ईंट गड़ी हुई थी उसको निकाल के उसको तो फेंक दिया, और उसको लेवल करके अच्छी तरह से रास्ते को एकदम प्लेन बना के उनका फावड़ा दे के आ गया। जब ये सारा हाल उस अमीर आदमी ने देखा तो उस इंसान को बुला लिया और उसको बुला के कहने लगा कि आप इस मंदिर की व्यवस्था को देख सकते हो। वो कहने लगा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोला कि इस बात की तेरी चिंता नहीं है, पढ़ा लिखा की ज़रूरत नहीं मुझे। बोला तो आपने मुझ में क्या ऐसी बात देखी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बस की ये काम तो नहीं है, मैं कैसे संभालूँगा। बोला कि ये बता कि आपने मेरे में से कौन सी चीज़ देखी कि और भी बहुत लोग आते जाते हैं आपके पास, और लोग भी आए हैं कि उन्होंने ये कहा कि हम ये काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तो उन लोगों को आपने क्यों नहीं रखा। बोला कि तेरे अंदर मुझे खूबी है, मैंने जो देखी। बोला क्या कि रास्ते में जो पत्थर गड़ा हुआ था, टुकड़ा था ईंट का, उसको तूने निकाला है। बोला मुझे ठोकर लगी थी, मैंने सोचा और लोगों को ठोकर लगेगी, तो मैंने इसलिए उसको निकाल के और रास्ता सही कर दिया। बोले यही नेकी होती है। बोले ये क्या बात हुई, ये तो कोई भी कर सकता है। बोले कि अब से पहले भी बहुतों को ठोकर लगी थी, लेकिन ये ख्याल किसी में नहीं आया। बोले ये तो मेरा कर्तव्य बनता था। मेरा कर्तव्य की पालना करना और ऐसी भावना रखने वाला ही नेक इंसान और भला आदमी होता है। ये भले आदमी की परिभाषा है कि जो दूसरे के हित की बात ही सोचता है, वो सब सोचता है कि सर्वजन हित की बात हो। और बोला कि तो मेरा कर्तव्य बनता था। जो कर्तव्य को मानता है, कर्तव्य की भावना को निभाता है, वही आदमी बोला सच्चा इंसान है, वही सुखी इंसान है, और वही दूसरे के हित की बात कर सकता है। इसलिए मंदिर की व्यवस्था मैं आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ।
बोला कि इससे भला तो क्या हो सकता है, लेकिन मैं तो बचना चाहता था, परंतु आप अगर कहते हो तो मैं करूँगा। तो ऐसे इंसान वो न केवल अपना भला करते हैं, जो इंसान उनके संपर्क में आते हैं उनका भी इसी प्रकार से भला होता है। तो संत महात्माओं की संगति में जो लोग जाते हैं और उनके पास बैठ के, उनके सानिध्य में रह के, उनमें जो गुण होते हैं उनको देख के अपनाते नहीं हैं। वो क्यों नहीं अपनाते? कि वो अपने विचारों से, अपने ख्यालातों से ही बाहर नहीं निकलते हैं। उन्होंने जो अपना दायरा बना रखा है वो उन्हें अपने विचारों को ही उच्च समझते हैं। लेकिन हर चीज़ में जो इंसान विचार करता है, सोचता है कि मैं जो करता हूँ इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किसके लिए अच्छी बात है और ये किसके लिए हितकर होगी, जब ऐसी बात को इंसान सोचता है तो समझो वो अपने कर्तव्य की पालना के साथ साथ दूसरे के हितों की बात भी करता है। सब कुछ बोलने में ही है। अगर आदमी ठीक समझ के और अच्छे हिसाब से बोलता है, एक आदमी करनी भी करता है और वो करनी भी उसकी बेकार चली जाती है, बेवकूफ़ी के कारण और नासमझी के कारण। क्यों नासमझी? क्या है कि आदमी काम भी करे और वो किसी काम भी ना आए, उसने मेहनत भी करी और वो करी कराई को उसने बर्बाद भी कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? या तो उसने ज़बान से ठीक नहीं बोला, या उसको करे कराए काम को छोटी सी गलती के कारण कर दिया। तो समय की भी बर्बादी, धन की बर्बादी और उसके काम में भी उसको विफलता और असफलता मिलती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक समय में अच्छा नहीं बोलता वो आदमी दुख पाता है। एक आदमी कहीं बाहर जाने लगा तो कहीं खाने कमाने के लिए कुछ था नहीं, उसकी पत्नी जब चलते वक्त वो चलने लगा, उसको थोड़े चावल दे दिए कि ये लो आप ये ले जाओ चावल रास्ते में। और तो क्या है, गरीब आदमी था, कहीं आपको भूख लगे, रात को कहीं विश्राम करो तो किसी के घर में किसी से पकवा लेना, और ये पकवा के खा लोगे तो किसी का आपको ये नहीं होगा कि भाई मैं क्या खाऊंगा, भूखा नहीं रहना पड़ेगा या किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन समझ होनी चाहिए आदमी में, जिसके अंदर समझ होगी उसको मांगने की करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसको तो परमात्मा, अगर तुम्हारा ख्याल सच्चा और अच्छा है तो वो तो रचना रचता आगे से आगे तैयार करता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है उससे पहले उसकी दूधियों में उस बच्चे के लिए दूध पैदा कर देता है। वो उसके आएगा कब, लेकिन उससे पहले उसकी शुरुआत हो जाती है। कहानी है वो बताई भी है मैंने, लेकिन अब अगर टाइम हुआ तो फिर बताऊंगा उसको। लेकिन अब तो वो है कि वो आदमी जब चला और उसने वो चादर की एक कोने में उन चावल की जो दिए थे दाने, वो उनको बांध के चल दिया। चलते चलते गया, रात पड़ी, अगले दिन सुबह उठा, बोला कि थोड़े हैं, चलो एक आध दिन निकल जाए तो ही ठीक है। उसने एक घर देख के और एक बुढ़िया औरत बैठी थी और उससे कहने लगा, माता जी मेरी ये थोड़े चावल हैं, इनको तुम बना देगी क्या? बोली हाँ बेटा बना दूँ। उसने क्या कहा, चावल बनाने लगा। अब आदमी बैठा था, बैठे बैठे उसने देखा कि जिसके घर में चावल बनवा रहा था उस बुढ़िया से, उसके घर में एक भैंस थी। भैंस बड़ी हट्टी कट्टी, बड़ी मोटी और बड़ी सुंदर थी। और उसका घर का दरवाज़ा देखा, वो बहुत एक भीड़ा सा दरवाज़ा था। तो उसके मन में आई कि अगर ये भैंस मर जाए तो इसके घर से कैसे निकले। बुरे आदमी में बुरे ही विचार निकलेंगे, अच्छे विचार उसके पास है ही नहीं, बुरा ख्याल। अब ना तो किसी के कहने से कोई मरता है, ना किसी के कहने से कोई जीतता है, लेकिन एक किसी को बुरा बोला जाए तो उसको बुरा लगता है। वो उसको चोट देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है। मीठा वचन अगले को सुख देता है। वो तो उसने चावल रंधने रख दिए पानी डाल के, और वो बैठ गया। बुढ़िया भी उसके पास आके कहने लगा, माता जी। बोली हाँ बेटा। बोले अगर तुम्हारी भैंस मर जाए तो इस घर में से कैसे निकालोगे, दरवाज़ा तो भीड़ा सा है। बोले अरे उल्लू, तू ये ख्याल रखता है हमारे लिए, खड़े हो यहाँ से और ये ले चावल तेरे डलवा। वो पानी में डालने डुलने चावल, उसने अब उसके पास बर्तन थोड़ा था, वो चादर में डलवा लिए। वो चादर में डलवा के उनको यूँ हाथ से पकड़ के ले के जा रहा था, तो रास्ते में पानी उसमें से निकल के गली में गिरता जा रहा, क्योंकि पानी तो रुकता नहीं चादर में। तो रास्ते में आदमी मिला, एक जना बोला, भाई तू ये तेरा क्या सामान है, ये तो सारा निकलता जा रहा है इसमें से। बोला कि ये तो मेरी ज़बान का रस है, ये मेरी ज़बान का रस है कि मैं, मेरी ज़बान ऐसी बोला तो
उसके कारण मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इंसान को बहुत सोच समझ के और बड़े हिसाब से बोलना चाहिए, क्योंकि बोलना ही इंसान को मान सम्मान दिलाता है और उसका बोल वचन ही इंसान को गिरा देता है। अगर वो अच्छा बोलता है तो सबको सुख देता है, खुद भी सुखी होता है, लेकिन अगर वो बुरा बोल देता है तो यूँ समझो कि दूसरे इंसान को दुख देता है, उसके साथ साथ उसका भी बहुत बुरा हो जाता है, उसी टाइम ही हो जाता है। तो अभी मैं बात कहूँ था, परमात्मा पर यकीन और विश्वास अगर हम दृढ़ करके रखें तो हमारा इंतज़ाम वो पहले ही कर देता है। ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने सब कुछ रचना पहले रच दी। एक शिष्य अपने गुरु के पास रहा करता, पहले जो जंगल में होते थे आश्रम, कभी आया था नहीं, छोटी उम्र में ही चढ़ा देते थे गुरु के। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, जवान हो गया, गुरु वृद्ध अवस्था में चला गया, कहने लगे बेटा अब तू हो गया है भिक्षा लाने के लायक, अब तू जाया कर भिक्षा लेने के लिए। अब नौजवान था, पहली बार भिक्षा के लिए गया। जब गांव में गया तो जाके और उसने भिक्षा के लिए कहा, पहले ही दरवाजे पर जाके तो भिक्षा के लिए बोला, तो वहाँ से एक जवान लड़की भिक्षा लेके आई। तो लड़की की तरफ देख के वो लड़की से कहने लगा, लड़की तुझे ये क्या हो गया छाती में, छाती देख के कहने लगा। उसने सोचा कि महात्मा तो गलत बोलता है तेरे को। अंदर गई, अंदर जाके अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं बोला ये महात्मा नहीं तो बदमाश आदमी है, मेरे को गलत बोला। बोला बेटी क्या बोला? बोला कि ऐसे ऐसे बोला। उसकी माँ जाके कहने लगी, बोली बेटी ऐसी बात नहीं है, ये देखने से ऐसा नहीं लगता ये महात्मा है, छोटी उम्र का महात्मा बना हुआ है, इसको पता ही नहीं है इस जीवन का, सामाजिक जीवन का। तो उसको कहने लगी, महात्मा जी आप क्या बोल रहे हैं? बोला माता जी मैंने सोचा कि इसको ये क्या हो गया, क्या इसको पीड़ा होती है, इसको फोड़े निकले हैं ये, क्योंकि उसको फोड़ा निकला हुआ था, उसने सोचा इसको भी फोड़े निकले हैं। बोले महात्मा जी फोड़े नहीं हैं। तो बोले कि ये दूध दी हैं इसकी दोनों। वो बोला कि क्यों, ये क्या काम आती हैं? बोले लड़की है, इसकी शादी होगी, शादी होने के बाद इसके बच्चे होंगे, तो बच्चे होंगे वो इसका दूध पी के फिर जवान होंगे। बोले हर बच्चा, आपने भी बचपन में ऐसे ही पिया होगा, मेरी बच्ची ने भी पिया था, जितने भी पैदा होते हैं वो इसी प्रकार से ये दूध ही पी के ही पढ़ते हैं बचपन में। देखते देखते हैरान हो गया और कहने लगा पहले शादी होगी, उसके बाद पति के घर जाएगी, फिर संतान होगी, और उस संतान के लिए प्रभु ने अभी से इंतज़ाम कर दिया। बोले ब्याह को सामान नहीं, पति को नाम नहीं, और पुत्र को काम नहीं, हरी आगे रची खान जी, तिसी पेट काज फिरे डोलता तुम धाम धाम, नाम को विसार तुम फिरे धाम धाम, नाम को विसार वाले भूले इंसान कि इंसान तो इतना भूला हुआ है कि अरे जिसने अभी ब्याह का भी काम नहीं है, शादी का कोई जिक्र नहीं है, पति का कोई काम नहीं, बच्चे का निशान भी नहीं है, और उस परमात्मा ने देखो उसके आने से इतना पहले इंतज़ाम कर दिया। इंसान इतना बेईमान है, इसको अपने आप पर यकीन नहीं है, ये प्रभु की लीला के बारे में सोचता तक नहीं है। ये तो सब कुछ खुद बन जाता है। जिसके पास थोड़ा सा भी कोई बात हुई ना, वो अपने आप को पता नहीं क्या मानने लगता है, वो अपना खुद ही खुदा से भी ऊंचा समझने लगता है। उसको ये अकल और समझ नहीं है कि ऐसी कोई गिनती नहीं। प्रभु के चरणों में लग के अगर प्रभु को याद रखता है तो वो ऐसा समुद्र है जिसके अंदर हम एक कतरे के समान भी नहीं है। और फिर अहंकार हम इतना करते हैं किस बात के लिए, कितने दिन के लिए, 2 दिन की जिंदगानी है। इसीलिए कहीं मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन के मेहमान हो। उस 2 दिन के लिए हम क्या क्या करते हैं इस दुनिया में आके, दूसरे का हक छीनते हैं, चोरी छीना झपटी करते हैं, पाप कर्म करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करते, उनकी बात को नहीं मानते हैं, जिनसे जन्म पाया, जिनसे सब कुछ हमने प्राप्त किया, और उन्हीं के लिए हम बुरा बोल देते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, उनकी इज्जत सम्मान नहीं करते। तो हमें क्या
पाया इस दुनिया में आके। अगर मैं कहता हूँ माँ बाप को जो पूजा करता है उनको गुरु की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप को जो प्यार प्रेम देता है उसको मूर्ति पूजा और मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी देवता को बेशक याद ना करो, अपने माँ बाप की पूजा कर लो, तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी, शांति से जीवन गुजरेगा। बल्कि खुद परमात्मा के दूत तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए आएंगे और तुम्हें सीधा मुक्ति धाम में ले जाएंगे। कोई रुकावट, कोई दुख तकलीफ नहीं हो सकती। इसलिए ये जीवन इंसान का अच्छे और नेक कर्म करने के लिए है, भला इंसान बनने के लिए है। भला इंसान वो है जो दूसरों की भलाई करता है। इसलिए अच्छा करो, अच्छा पाओगे। सारे काम छोड़ के प्रभु के नाम का स्मरण किया करो, जाप किया करो। प्रभु का नाम लेने से आप में सभी गुण आ जाएंगे। प्यार भी आ जाएगा, सेवा भी आ जाएगी, दया भी आ जाएगी, दान पुण्य की भावना भी आ जाएगी, दूसरे के हित की सोचने की बात भी आ जाएगी। आपके अंदर निश्चलता आ जाएगी, निष्कपट हो जाओगे, आप दयालु हो जाओगे, निर्दयी नहीं, कपटी नहीं, पापी नहीं रहोगे। और यही है जीवन का सार, और यही है कि इंसान का बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ जाना और नेकी कमाना। इसलिए अच्छे इंसान, भला इंसान जो बन जाता है उसको कोई चिंता सताती ही नहीं। ये चिंता इंसान को कब खाती है? जब इंसान किसी का बुरा कर देता है, फिर रात दिन वो सोचता है कि मैंने ये किया वो किया। वो सब बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने से घूमते रहते हैं और रात दिन उसके मानस पटल पर ऐसे अंकित हो जाते हैं, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। और जो आदमी नेकी करता है, नेकी करने वाला तो भूल जाता है। नेकी करो और भूल जाओ, कही है ना, नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट। उसका भी ये आस ना रखो कि मैंने इसका भला किया तो मेरा भला करा, नहीं। अगर आस रखोगे अपेक्षा हो जाएगी। जो अपेक्षा किसी से रखोगे तो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होगी। क्यों? वो वैसा आदमी नहीं होगा और वैसा नहीं गुजरेगा तो आपको फिर पीड़ा होगी, दुख होगा। इसलिए अपेक्षा ही ना करो किसी चीज़ की। कर दिया किसी का, कर दिया, कर दिया। तुम करने लायक थे, तुमने कर दिया। जिसने करवाया उसने हो गया, ठीक है। तुमने अच्छा किया, बुरा नहीं किया। तुम्हारी अपने आत्मा पर, तुम्हारे अपने मन पे और तुम्हारे अपने कर्म का कोई बोझ नहीं बनाया तुमने, बल्कि एक नेक कर्म करके किसी को सुखी बनाया है। इसलिए तुम्हें दुख हो ही नहीं सकता। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।